Hello students, welcome to our YouTube channel Moli Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story Growing Up by Joyce Carey. So till now in the story we have seen that Mr. Robert Quick, who has come to his home after a long business trip, and now he is expecting love of his daughters, but he does not get so, and he sees his daughters growing up very wildly. They have become wild, and now he saw them attacking on their pet Snort, and after that they started attacking their father. So now Jenny, Kate and Snort, all of three are attacking Mr. Robert Quick, and he got hurt. Now let's continue. Robert picked himself up and dusted his coat. तो रॉबर्ट जब अटैक किया जेनी, केट और स्नॉट ने मिलके, तो रॉबर्ट नीचे गिर गए वो सब। तो रॉबर्ट का जो कोट है वो डस्टी हो गया, तो उसने उठने की कोशिश की, वो उठा और उसने अपना जो कोट था उसको झाड़ा, मिट्टी हटाया अपने कोट से। He did not utter any reproaches, और जैसा कि हम सभी करते हैं, जैसा कि हम नॉर्मली देखते हैं कि जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो पेरेंट्स उनको डांटते हैं, लेकिन रॉबर्ट क्विक ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने अपनी बेटियों को नहीं डांटा। He avoided even looking at the girls in case they should see his anger and surprise. और unlike all the other parents, उसने क्या किया, उसने अपनी बेटियों की तरफ देखा भी नहीं। He didn't even look at them. क्यों नहीं देखा उसने? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो उसके फेस पे एंगर और सरप्राइज के इमोशन, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो उसकी बेटियां देखें और उनको पता चले कि उनके फादर उनसे गुस्सा हो गए हैं। He was deeply shocked. हालांकि वो अपना गुस्सा अपनी बेटियों को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। ये जो बिहेवियर था उसकी बेटियों का उसके लिए, जिस तरह से उसकी बेटियों ने उस पर अटैक किया, ये बिहेवियर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। और क्यों शॉकिंग था? क्योंकि इससे पहले भी कभी भी उसकी बेटियों ने उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, और आज उन्होंने उस पर जिस तरह से अटैक किया वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। He could not forget Jenny's face, crazy, murderous. और सबसे ज़्यादा जो उसको डरावनी चीज़ लगी, जो वो भूल ही नहीं पाया, वो था जेनी का फेस। जैसा कि कल के वीडियो में हमने देखा कि जेनी ने अपने फादर की कॉलर को पकड़ रखा था, और इस तरह से पकड़ रखा था जैसे कि वो उसका मर्डर ही कर देगी। तो वो जो जेनी का मर्डरस फेस था, जो क्रेजी फेस था, जो पागलपन वाला फेस था, वो मिस्टर रॉबर्ट क्विक भूल नहीं पा रहे थे। He thought not much affection there. She wanted to hurt. It was as if she hated me. और उसने क्या सोचा कि जेनी के मन में तो कुछ अफेक्शन नहीं था उसके लिए, और उसका फेशियल जो एक्सप्रेशन था, वो एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था कि वो उससे हेट करती है, वो उससे नफरत करती है। जिस तरह से उसने अटैक किया, जैसा उसका फेस था, और जिस तरह से उसने उसकी दोनों बेटियों ने और स्नॉट ने मिलकर उनको हर्ट किया, तो उसको ऐसा लगा कि ये लोग मुझसे तो नफरत करने लग गई हैं। It seemed to him that something new had broken into his old simple and happy relation with his daughters. और उसको क्या लगा कि कुछ तो एक नया है, जो उसका जो एक हैप्पी और अफेक्शनेट रिलेशन था अपनी बेटियों के साथ। पहले उसका रिलेशन अपनी बेटियों के साथ काफ़ी अच्छा था, और आज जैसा बिहेव उन्होंने किया, उसको ऐसा लगा कि उसकी डॉटर्स और उसके बीच में जो रिलेशन था, उनके बीच में कुछ नया आ गया है, कुछ ऐसा आ गया है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उनके रिलेशन पे। They had suddenly receded from him into a world of their own in which he had no standing, a primitive, brutal world. और क्या आ गया था उसके बीच में? वो काफ़ी टाइम से अपने फादर से दूर रही है। उनके वर्ल्ड में उनका फादर नहीं था इन दिनों में, क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ था, और जो उनका ग्रोइंग अप का फेज़ है, जो जिस फेज़ में वो बड़ी हो रही है, वो फेज़ में उनकी फादर की एब्सेंस थी, वो अपने फादर से दूर रही थी। इसके लिए शायद उनके बीच में ये दूरियां आ गई थी, और शायद ये बिहेवियर उनका इसी वजह से रहा होगा। तो ये जो वर्ल्ड है उसको बहुत ही प्रिमिटिव और ब्रूटल लग रहा था, बहुत क्रूर लग रहा था, क्योंकि जो उसकी बेटियों ने बिहेव किया वो उसको देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो। He straightened his tie.
उसने क्या किया, वो खड़ा हुआ ये सब सोचते सोचते कि उसकी बेटी और उसके बीच में क्या आ गया है, उनका रिलेशन इतना ख़राब क्यों हो गया है। जैसे कि लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा, वो खड़ा हो रहा था, नीचे गिरा हुआ था और उठने की कोशिश कर रहा था, और ये उठते उठते उसने इतनी सारी बातें सोची कि उसकी बेटियों का जो बिहेवियर है वो बहुत बुरा हो चुका था उसके लिए, और वो शायद उससे नफरत करती थी क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उनसे दूर रहा है। तो अब खड़ा हो चुका है वो, और अब क्या करना, वो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि वो एक बिजनेस ट्रिप से आया है और अपनी ड्रेस उसने चेंज नहीं की थी, तो अभी वो अपने टाई को स्ट्रेट किया जो कि इधर उधर हो गई थी क्योंकि उसकी बेटियां उसे हर्ट कर रही थी। केट हैड डिसअपियर्ड, जो केट थी उसकी जो बेटी, वो अब वहाँ पर नहीं थी। जेनी वॉज गेजिंग एट हिज फोरहेड एंड ट्राइंग टू सप्रेस हर ओन गिगल्स। तो पहले तो जो केट थी वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थी, गिगलिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी अपने फादर की ऐसी कंडीशन पे। और अब जो जेनी है वो अपने फादर को देख रही थी बहुत ध्यान से, और अपनी जो हंसी है उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, मतलब उसे भी हंसी आ रही थी। बट when he turned away, she caught his arm. Oh daddy, where are you going? तो अब रॉबर्ट उठ के फाइनली वहाँ से जाने लगा। तो जो उसकी बेटी है जेनी, केट तो वहाँ पर थी नहीं, और जो जेनी है उसने अपने फादर की आर्म को पकड़ा और बोला, डैड अब कहाँ जा रहे हो? टू मीट योर मदर, शी मस्ट बी ऑन हर वे। तो फादर बोलता है कि मैं तुम्हारी मदर से, तुम्हारी मम्मी से मिलने जा रहा हूँ, शायद अब वो आने वाली होगी क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं 4 बजे आ जाऊँगी, तो 4 बजने वाले हैं तो वो रास्ते में ही होगी, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। ओह बट यू कांट गो लाइक दैट, वी हैव गॉट टू वॉश योर बाइट। तो जेनी क्या बोलती है, अब जेनी बोलती है कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले आपको जो अपना बाइट किया है, जो स्नॉट ने बाइट किया था, वो आपको साफ करवाना पड़ेगा, आपको वॉश कराना पड़ेगा। दैट्स ऑल राइट जेनी, इट डजेंट मैटर। तो उसका फादर बोलता है कि नहीं, रहने दो जेनी, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रहने दो, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। बट केट इज़ गेटिंग द वाटर। तो जेनी बोलती है लेकिन केट पानी लाने गई है अंदर, वो पानी लेके आती ही होगी, उसके बाद हम आपका जो वुंड है उसको क्लीन करेंगे। बट वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। एंड इट माइट बी क्वाइट बैड। वो बोलते हैं कि जो आपका वुंड है वो आपको और ज़्यादा हर्ट कर सकता है, आपको और परेशान कर सकता है, इससे पहले कि और ज़्यादा आपको हर्ट करे, आप उसको क्लीन करा लीजिए। एंड नाउ केट कमिंग फ्रॉम द किचन विद अ बोल ऑफ वाटर कॉल्ड आउट इंडिग्नेंटली। अभी जो केट है वो वाटर लेकर आई है और वो बोलती है अपने फादर को, थोड़ा गुस्से में चिल्ला के बोलती है, थोड़ा गुस्सा करके बोलती है, सिट डाउन डैडी, सिट डाउन, बैठ जाइए डैडी, आप बैठ जाइए। हाउ डेयर यू गेट अप, आपकी हिम्मत कैसे हुई उठने की। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, वो जो बेटियाँ हैं दोनों, वो अपने फादर को बोल रही हैं कि आप यहाँ से मत जाओ, हम आपको पहले आपका वुंड क्लीन करेंगे, उसके बाद ही हम आपको जाने देंगे। She was playing the stern nurse, and in fact, Robert, though still in a mood of disgust, found himself obliged to submit to this new game. तो क्या हुआ, जो केट आई किचन से और जोर से चिल्लाई कि हाउ डेयर यू गेट अप, आप उठे कैसे, आप यहीं बैठिए। तो वो किसकी एक्टिंग कर रही थी, क्या होने के लिए प्रिटेंड कर रही थी, लाइक अ स्टर्न नर्स, जो स्ट्रिक्ट नर्स होती है उसके जैसे वो बिहेव कर रही थी। एंड इन फैक्ट रॉबर्ट दो स्टिल इन अ मूड ऑफ डिस्गस्ट, रॉबर्ट जो कि अभी भी डिस्गस्ट के मूड में था, जो डिस्गस्टिंग बिहेवियर था उसकी डॉटर्स का, उसको लेके वो काफ़ी अपसेट था, फिर भी फाउंड हिमसेल्फ ऑब्लाइज्ड टू सबमिट टू दिस न्यू गेम। फिर भी उसको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तो इन बेटियों के साथ गेम खेलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हम हर लाइन में, हर स्टैंजा, हर पैराग्राफ में देखते हैं कि रॉबर्ट को अपने डॉटर से कितना ज़्यादा अफेक्शन था। सबसे पहले हमने देखा था कि जब वो लोग उसको अच्छी तरह से ग्रीट नहीं करती है तो भी रॉबर्ट उनसे बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही स्वीटली बात करता है और बुरा नहीं मानता है। उसके बाद हमने देखा जब डॉटर्स उस पर अटैक करती है तो वो उनको पीछे नहीं करता है, ये सोचकर कि उनको हर्ट हो जाएगा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि इतना बुरा बिहेव किया है,
फिर भी वो डांटते नहीं हैं उसको। रॉबर्ट जो है अपनी बेटियों को डांटता नहीं है। और अभी इतना सब कुछ होने के बाद, जैसा उन्होंने अटैक किया, रॉबर्ट हर्ट हो चुका है, उसको चोट लग गई है, फिर भी वो अपनी डॉटर्स के साथ खेलने के लिए रेडी है। तो हम सब जगह पे स्टोरी में, ओवरऑल स्टोरी में हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट अपनी बेटियों से कितना प्यार करता है। एटलीस्ट इट वॉज मोर लाइक अ गेम, इट वॉज नॉट मर्डरस। तो रॉबर्ट जो है वो थोड़ा सा रिलीव्ड था कि एटलीस्ट ये जो नया गेम है इनका, नर्सिंग वाला, जो नर्स कर रही है मुझे, मेरा वुंड ठीक कर रही है, क्लीन कर रही है, ये गेम एटलीस्ट लाइक अ गेम है, वो मर्डरस तो नहीं है जो प्रीवियस वन था, जैसे कि वो लोग उस पर अटैक कर रहे थे, जो वो पहले वाला उनका गेम था, उससे तो बेटर ये वाला गेम है। And a man so plump and bald could not allow himself even to appear upset by the roughness of the children. और क्या, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिस्टर रॉबर्ट क्विक है वो थोड़ा प्लम्प यानी मोटे थे और बॉल्ड थे, उनके बाल नहीं थे, तो वो ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं दिखता है और अपने जो मूड है वो और ख़राब चिल्ड्रन के सामने नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि वो ये सोच रहा है कि उसकी डॉटर शायद उसको पहले से पसंद नहीं करती है, और अब जैसा उनका बिहेवियर था उसके बाद अगर उसने अपने जो एंगर है उनको दिखाया तो शायद वो उसको और भी पसंद ना करें। Even though the children would not understand why he was upset, why he was shocked. और अगर वो दिखाता भी है अपना जो एक्सप्रेशन है, जो अपना एंगर है, जो अपना मूड ऑफ डिस्गस्ट है, वो अगर उनको दिखाता भी है तो भी वो जो बेटियां हैं वो समझेंगी नहीं कि उनका फादर उनसे अपसेट क्यों है, वो इतना शॉक्ड क्यों है। Sit down at once, man, जेनी सेड। जेनी बोली, बैठ जाओ, एक बार में बात मान लो आप और बैठ जाओ। केट पुट अप द चेयर। जेनी केट को बोलती है कि केट तुम चेयर उठाओ, जो चेयर उन्होंने पहले गिरा दी थी अपने फादर को अटैक करते हुए। तो जेनी बोलती है कि केट तुम ये चेयर उठाओ। केट पुट अप द चेयर। केट ने चेयर को उठाया। द टू गर्ल्स मेड हिम सिट डाउन। और जो दोनों गर्ल्स हैं उन्होंने मिलकर अपने फादर को चेयर पे बिठाया। यहाँ हम देखते हैं कि जो फादर है वो भी अपने डॉटर से बहुत प्यार करता है, और यहाँ पे हम डॉटर्स का भी लव देखते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस पैराग्राफ्स थे उसमें वो अपने फादर को अच्छे से ग्रीट नहीं कर रही थी, उन पे अटैक कर रही थी, और लेकिन जब उसका फादर हर्ट हो गया है, जब उनका फादर को चोट लग गई है, तब वो लोग अपने फादर को ट्रीट कर रहे हैं, उनका वुंड क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका फादर मना कर रहा है, फिर भी वो जिद कर रही हैं कि आपको अपना जो वुंड है वो क्लीन कराना पड़ेगा। तो ये पैराग्राफ में हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। जो चेंजेस उनके रिलेशन में आए हैं शायद वो इसीलिए है क्योंकि उनकी एज चेंज हो रही है, वो मेच्योर हो रहे हैं, वो ग्रोन अप हो रहे हैं। जब जैसे जैसे वो ग्रो हो जाएंगे तो और ज़्यादा वो सेंसिबल हो जाएंगे, शायद एज की वजह से उनका ऐसा बिहेवियर हो रहा है। Washed the cut, painted it with iodine, stuck a piece of plaster on it. तो हमने देखा कि जो केट और जेनी है उन्होंने अपने फादर को चेयर पे बिठाया और क्या किया, उनका जो वुंड था उसको क्लीन किया, उस पर आयोडीन लगाया, आयोडीन से उसको कवर किया जो वुंड था उसको, और जो प्लास्टर है उस पर चिपका दिया, स्टिक कर दिया। मिसेस क्विक, हैंडसम, रोजी, गुड नेचर्ड, प्रैक्टिकल, अराइव्ड इन द मिडल ऑफ दिस सेरेमनी। अभी एंट्री होती है 5th कैरेक्टर की, जो कि है मिसेस क्विक। तो प्रीवियस 4 कैरेक्टर्स कौन है जिनसे हम मिले हैं? फर्स्ट इज मिस्टर रॉबर्ट क्विक, सेकेंड जेनी, थर्ड केट एंड फोर्थ देयर पेट स्नॉट। 4 लोगों से हम मिले। अभी 5th कैरेक्टर की एंट्री होती है स्टोरी में, जो कि है मिसेस रॉबर्ट क्विक, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो उनका नेचर है, जो उनके बारे में बताया है वो ये है, जो डिस्क्रिप्शन उनके बारे में दिया गया है स्टोरी में वो ये है कि शी वॉज हैंडसम, रोजी, गुड नेचर्ड एंड प्रैक्टिकल। मतलब वो उनकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी थी, वो दिखने में सुंदर थी, रोजी थी, उनका कलर अच्छा था, और गुड नेचर्ड थी, उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा था, और वो प्रैक्टिकल थी, वो ज़्यादा इमोशनल नहीं थी, प्रैक्टिकल थी, प्रैक्टिकली सब चीज़ों को सोचती थी। अराइव्ड इन द मिडल ऑफ दिस सेरेमनी। सेरेमनी कौन सी चल रही है यहाँ पे? जो दोनों बेटियां अपने फादर को ट्रीट कर रही हैं, उनका जो वुंड उसको क्लीन कर रही है। तो जो फादर का अपनी
जो बेटियों का अपने फादर का ध्यान रखने वाली जो सेरेमनी चल रही है यहाँ पे, उसको वो देखती है। विद हर फ्रेंड जेन मार्टिन, चेयरमैन ऑफ वेलफेयर कमिटी। और अब आता है 6th कैरेक्टर, मिसेस रॉबर्ट क्विक की फ्रेंड है जेन मार्टिन, जो कि वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन है। तो जो मिसेस रॉबर्ट क्विक है उनके साथ उनकी फ्रेंड आई है। बोथ वर मच अम्यूज्ड बाय द सीन एंड द हिस्ट्री ऑफ द आफ्टरनून। जो सीन वो देखते हैं कि डॉटर्स किस तरह से अपने फादर का ध्यान रख रही है, उनका वुंड क्लीन कर रही है, उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा अम्यूज्ड होती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है उनको, खुश होती है उसको देख के। और जो जब जानती है कि आफ्टरनून में क्या हुआ, हिस्ट्री ऑफ द आफ्टरनून की हिस्ट्री के बारे में जानती है, तो भी वो काफ़ी खुश होती है, उनको मज़ा आता है ये सब देख के। Their heir said plainly to the Robert, all you children amusing yourselves, why we run the world। और वो लोग रॉबर्ट को क्या बोलती है कि all you children, यहाँ पे वो रॉबर्ट को भी चिल्ड्रन बोल रही है। और क्यों बोल रही है? क्योंकि जब उनको पता चलता है कि इनका गेम कैसा था, तो उनको ऐसे लगता है कि रॉबर्ट भी बच्चों के साथ बच्चा बन के खेल रहा था। तो वो तीनों को बोलती है ऑल यू चिल्ड्रन, आप तीनों बच्चे खुद को अम्यूज़ कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं उस टाइम पे जब हम लोग वर्ल्ड को रन कर रहे हैं, जब हम दुनिया को चला रहे हैं। और वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि वी रन द वर्ल्ड? क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जो मिसेस रॉबर्ट क्विक है वो काफ़ी सोशली एक्टिव है, सोशल है, वो सोशल अफेयर्स के बारे में काफ़ी एक्टिव रहती है वो। इसीलिए वो बोलते हैं कि हम लोग तो दुनिया चलाते हैं और आप लोग उस टाइम पे अपने आप को इस तरह से अम्यूज़ कर रहे हैं, देख के अच्छा लगा। तो हमने देखा कि किस तरह से जब रॉबर्ट क्विक आता है तो उनकी बेटियां उनको अच्छी तरह से ग्रीट नहीं करती है, उनको अटैक करती है, लेकिन जब रॉबर्ट क्विक को लग जाती है तो किस तरह से उनकी देखभाल करती है, उनका ध्यान रखती है। और उसके बाद हम मिलते हैं आज रॉबर्ट क्विक से, मिसेस रॉबर्ट क्विक और उनकी जो फ्रेंड है जेन मार्टिन, उनसे मिले हम। तो आज की स्टोरी में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप ये स्टोरी ध्यान से पढ़ेंगे वापस, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।